नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आप देख रहे हैं अदिति की अदालत। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के दिए बयान पर पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या विरोधी और क्या सहयोगी, इस बयान के बाद सभी के निशाने पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है राहुल गांधी। महाराष्ट्र की सत्ता में सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा कि सावरकर हमारे भगवान हैं और उनका अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि इस अपमान का जवाब महाराष्ट्र की जनता दे सकती है। यानी संजय राउत का सीधा सीधा इशारा अगले साल होने वाले 2024 के चुनावों को लेकर था। मतलब साफ है, सावरकर पर दिए इस बयान से राहुल गांधी पूरी तरह अपने सहयोगियों से घिरते नजर आ रहे हैं। जिनके साथ उन्होंने सत्ता का सफर तय किया, वही आज राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं। विरोधी तो आप जानते ही हैं, पहले से ही राहुल गांधी को लगातार कटघरे में खड़ा करते आए हैं कि जब उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी ने सावरकर की तारीफ की थी, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था, तो अब राहुल गांधी उनका अपमान यानी सावरकर का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कंफ्यूज्ड हैं? और साथ ही कई सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे अदिति की अदालत में, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए आप। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी का ये वही बयान है जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विरोधियों के साथ साथ सहयोगी पार्टियां भी अब राहुल गांधी के इस बयान से किनारा कर रही हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार रही शिवसेना भी सावरकर के मुद्दे पर साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी के खिलाफ लड़ाई में तो हम साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर हमारे भगवान हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की जमकर निंदा की गई है। सामना में लिखा है, कांग्रेस नेता को वीर सावरकर पर इस तरह के बयान देकर कुछ हासिल नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बनाया है और इसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी है। सावरकर हमारे भगवान हैं, आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। ऐसा कोई बयान ना दें जो दरार पैदा करे। ये दोनों बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस को सीधी चेतावनी है कि सावरकर पर राहुल गांधी का बयान दरार पैदा करता है। वहीं संजय राउत ने कहा कि ऐसे महान क्रांतिकारी पर आप इस प्रकार से कीचड़ उछाल रहे हैं, जिसका महाराष्ट्र की जनता बहुत करारा जवाब दे सकती है। ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हर लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा इस लड़ाई के लिए भी प्रेरणा के स्थान है। वीर सावरकर की लड़ाई गुलामी के विरुद्ध थी, ये मत भूलिए। राहुल गांधी पर जब अपने ही सहयोगी सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सावरकर को जानने के लिए राहुल को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि शायद राहुल गांधी भूल गए हैं कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सावरकर का सम्मान किया था। राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब सावरकर को जान पाएंगे। वो कभी सेलुलर जेल गए हैं? एक बार सेलुलर जेल जाकर के देख लें, तब पता चलेगा कि सावरकर क्या है। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के इस बयान पर पूरे देश में जहां एक और घमासान है, वहीं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि कांग्रेस कभी गलती नहीं कर सकती, इसीलिए राहुल गांधी का किसी भी मुद्दे पर माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी बोल रही कि राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, तब वो बचेंगे। तो मूल सब्जेक्ट की माफी कौन मांगता है, उसका उदाहरण दिया कि गांधी माफी नहीं मांगता। मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ, यहाँ से वो विषय खुला हुआ। और वो विचारधारा कांग्रेस की हमेशा रही है, इस देश के सर्वधर्म समभाव को, और गांधी कभी माफी नहीं मांगे क्योंकि गांधी गलती नहीं करता।
राहुल गांधी ने भले ये बयान अपने सियासी फायदे के लिए दिया हो, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस जिनके साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्लान बना रही है, वही अब रिश्तों में दरार पैदा होने का इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवसेना का पक्ष रखने के लिए किशोर तिवारी हमारे साथ हैं उद्धव गुट से, और साथ ही यासिर जिलानी हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मेरा पहला सवाल किशोर तिवारी जी, अभी हमने सुना उद्धव ठाकरे का बयान हो, संजय राउत का बयान हो, एक बेबसी दिखाई देती है। राहुल गांधी के लिए पहला मौका नहीं जब उन्होंने वीर सावरकर पर इस तरह का बयान दिया है कि गांधी माफी नहीं मांगते, मैं सावरकर नहीं हूं। तो मजबूरी है आपकी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ रहना, एक तो बेबसी दिखाई दे रही है इस वक्त। नहीं, एक तो हमने अभी राष्ट्र हमारे नजरों के सामने रखा है। अभी कैसा है कि कल हमारे नेता उद्धव जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो हमारे लिए आदर्श थे, हमारे देवता है, हमारे वंदनीय है, उनका त्याग, उनका बलिदान, ये सब हमारे लिए प्रेरणा का स्थान है। और राहुल जी को बताया कि आप अगर स्वतंत्र वीर सावरकर का बार बार अपमान करोगे तो हमें हमारा मार्ग फिर से तय करने के लिए हम खुले, और ये आखिरी वार्निंग है ऐसा मुझे लगता है। हमने इसके पहले भी बताया था, जब भारत जोड़ो यात्रा में हम पूरे तरीके से सक्रिय थे, तब भी उन्होंने उस दरमियान भी यही विषय निकाला। इसीलिए तो मैं किशोर तिवारी जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना। आपने खुद ये कहा कि लास्ट वार्निंग है, लेकिन साथ ही आपने खुद ये कहा कि ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, और यही मेरा पॉइंट है। पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर इस तरह से तंज कसा था और ये कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, और गांधी माफी नहीं मांगते। मुझे इसका संदर्भ ही नहीं लग रहा। उनको माफी नहीं मांगना है, मत मांगो, लेकिन मैं सावरकर नहीं हूं और मैं माफी नहीं मांगता, तो सावरकर के क्या संदर्भ है मुझे मालूम नहीं। उनका कहना है कि सावरकर माफी मांग के आए थे, ये आए थे। वो संदर्भ ऐसा था कि महात्मा गांधी भी उस पूरे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे, और 14 साल जेल रहने के बाद उनका एक दार्शनिक जीवन है, उनका एक सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन है, एक प्रखर स्वतंत्र सेनानी का जीवन है। अब किशोर तिवारी जी, ये आपका साइड है, ये एक पक्ष का साइड है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल है वो ये है, क्लैश है आपकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी में, आपके आदर्श और उनके आदर्श में। और इसी पर मैं एक कमेंट यहाँ पर यासिर जिलानी आपका लूंगी, क्योंकि राहुल गांधी इस लड़ाई को सावरकर वर्सेस गांधी बना रहे। आदित्य जी धन्यवाद अपने शो में जोड़ने के लिए। देखिए, आज जिस तरीके से बेचारगी और लाचारगी उद्धव ठाकरे के सामने से दिख रही है, उनके तमाम नेताओं ने वीर सावरकर को, उस महान आत्मा जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा दिया, आज उनके प्रवक्ता किशोर तिवारी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन पे बोले क्या, कहें क्या। वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी वीर सावरकर का संदर्भ क्या है। सीधे सीधे वीर सावरकर को वो गाली दे रहे हैं किशोर तिवारी जी, और आपकी अंतरात्मा सुन रही है। इससे ज्यादा बेचारगी और क्या हो सकती है इस भारत में। और आपने सिर्फ अपने संबंध को, जबकि अब आपकी सरकार भी नहीं है महाराष्ट्र में, उसके बाद भी वीर सावरकर को लेके इस तरह की बात एक आदमी कहता है जो एक अब सांसद भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उनका संदर्भ समझ में नहीं आ रहा है। ये हैरान करता है। भारत की जनता आपसे और महाराष्ट्र की जनता आपसे सवाल करेगी। आप हाँ, जिलानी जी की बात मैंने सुनी। उनको ना ही तो हम लाचार है, ना ही तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है हमारे हिंदुत्व से। हम लोग जहाँ है वहाँ है। लेकिन आज देश के सामने जो चैलेंज है गिलानी जी, कि देश एक आतंक के बीच में प्रजातांत्रिक मूल्यों के सतत हनन के अंदर, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का जो नेता है, जो प्रमुख पक्ष है, उसका नेता है, उसको संसद में भी बोले नहीं दिया जा रहा, बाहर भी बोले नहीं दिया जा रहा। सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा देश में,
और घोषित आपातकाल है, ऐसे परिस्थिति में हमने हमारी प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है। हमने कहा ना कि स्वतंत्र वीर सावरकर के अपमान का हम बदला लेंगे और हमको क्या करना है। नहीं, लेकिन आप बदला किससे लेंगे? उससे जो इस वक्त आपका साथी है। वही मेरा सवाल है, वही कंफ्यूजन के आरोप राहुल गांधी पर बीजेपी लगा रही है कि दादी जो है वो चिट्ठी लिखकर तारीफ करती हैं राहुल गांधी की, यानी इंदिरा गांधी। वही बीजेपी कह रही है कि स्टैंप जारी किया जाता है, और वही राहुल गांधी हैं जो कि ये कहते हुए तंज कसते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। कंफ्यूजन दिखाई दे रही है हर किसी के पक्ष में इस वक्त। आदित्य जी, उनको जो लोग सलाह देते हैं उन्होंने बराबर बताया नहीं होगा, लेकिन अब हमने तो कॉल ले लिया है और हमारे शीर्षस्थ नेता उनसे बात भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी जो वरिष्ठ नेता है उनको भी हमने कहा है कि आप महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा है कि कांग्रेस के लोग भी उनको अपना स्वतंत्र वीर सावरकर के त्याग का रिस्पेक्ट करते हैं। वो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन वो आरएसएस के भी थोड़ी थे। उनके भारतीय जनसंघ से भी मतभेद थे। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी उनको गुजर गए वो 66 में, और अभी कोई संदर्भ नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि आज अगर हम सावरकर को हुमिलेट करेंगे, अपमानित करेंगे, तो इसका कोई पॉलिटिकल गेन भी होने वाला नहीं है। मुझे एक बात बताइए। अच्छा, मैं आपसे समझूंगी कि राहुल गांधी को जानबूझकर उकसाया जा रहा है, ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? ये बात कहने के पीछे वजह क्या है? ये मैं आपसे समझूंगी कि ये उकसाने वाली बात कहां से आई, लेकिन उससे पहले यासिर जिलानी ये कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी एकदम साफ है। उनकी बातों में वो भले ही खुलकर ना कहें, लेकिन एक समझौते का भाव, एक ये भाव कि बीजेपी को हराना, बीजेपी को आउट करना। अभी उन्होंने कहा कि घोषित आपातकाल है बीजेपी की वजह से, इसलिए वो कांग्रेस के साथ है। किशोर तिवारी जी तो बड़े सीनियर लीडर हैं शिवसेना के, और बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं। असल आपातकाल तो 75 की वो इमरजेंसी थी, जो काला अध्याय है भारत का, उस पर कभी चर्चा करी है आपने कांग्रेस के नेताओं से? क्या 84 में यही कांग्रेस है जिसके एक नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है? उसके बाद नरसंहार दिल्ली से शुरुआत हुआ, मध्य भारत और उत्तर भारत में सिख भाइयों के साथ किस तरह का नरसंहार हुआ। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र को तार तार तो राहुल गांधी जी विदेश की धरती से करते हैं। भारत की अस्मिता और अखंडता पे प्रहार विदेश की धरती, और अपनी दादी से ही सीखे ना। विदेश की धरती पे जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे सेम सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था जब मैं भारत आऊंगी तो इसका जवाब दूंगी, क्योंकि ये हमारे इंटरनल मैटर है। राहुल गांधी की कोठरी में कौन लोग हैं किशोर तिवारी शायद जानते होंगे, लेकिन उन्हें सही सलाह नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सर, राहुल गांधी को क्या सलाह मिल रही है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं उनके जवाब मैं जरूर आपसे चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं। शुभ्रांश राय, अब तो आपके साथी ही बोल रहे हैं, बीजेपी तो बोलती ही थी, आपके साथ ही बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ गया कि सावरकर हमारे भगवान हैं, सावरकर हमारे आदर्श हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सावरकर को समझने और जानने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अदिति जी, मैं आपकी इस बात का जवाब दूं उससे पहले मुझे लगता है कि यासिर साहब ने जो कहा उसका जवाब देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विदेश की धरती पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, जहां सियोल में बैठकर उन्होंने कहा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा काम किया कि मैं भारत में पैदा हुआ। इससे तो भारत राष्ट्र का सम्मान बढ़ा था। या हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाइना गए थे, वहां जब उन्होंने ये बात कही थी कि कभी कभी मन में ग्लानि होती है कि हम भारत में कैसे पैदा हो गए, या हम ये मान लें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ प्रधानमंत्री 1 अरबपति खरबपति के लिए चुनाव प्रचार करने अमेरिका गए और बोला आपकी बार ट्रम्प सरकार। क्या इससे भारत की इज्जत बढ़ी थी संसार में या हिंदुस्तान में? और रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए, एक कड़वा सच है, वो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा कि मोदी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार जेपीसी क्यों नहीं बैठा रही है?
जो पार्लियामेंट में चुनकर सांसद आए हुए हैं वो किस लिए आए हुए हैं? क्या बंगलों में रहने के लिए आए हैं? फ्री की यात्रा करने के लिए आए हैं? ठीक है, वो अपने राज्य, लेकिन अपने आपसे जो राज्य मेरा और अपने सवाल जिला- है, मैं आपसे जवाब जो दे रहा हूं मैडम आपके। ठीक है, आपसे जो मेरा सवाल है वो सवाल ये है शुभ्रांश राय कि आपके अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे वो ये कह रहे हैं कि सावरकर हमारे भगवान हैं, सावरकर हमारे आदर्श हैं, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके साथ यानी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन आदर्श का अपमान ना होने पाए, ये भी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी नसीहत दे रही थी तब तक तो ठीक था, अब तो आपके सहयोगी भी बार बार आपको नसीहत दे रहे हैं। अदिति, आपने डिबेट स्टार्ट करने से पहले पैकेज चलाया था ना भूमिका बनाने के लिए, तो ये भूमिका है, जानने दीजिए ना अपने दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी का काला सच क्या है। लोगों को जानने दीजिए कि नरेंद्र मोदी का मेहुल भाई से क्या रिश्ता है। लोगों को जानने दीजिए कि सर नरेंद्र लोग मोदी जान आखिर रहे हैं, पार्लियामेंट काम मैडम, नहीं कर रही है सुन तो सर, लोग तो रोज मैडम, जान रहे हैं। आपसे जो सवाल सावरकर पूछ रही हूँ की सवाल का सुन जवाब तो दे लीजिए। दीजिए मुझे। सवाल तो यही कह रहा हूं, सावरकर के बारे में पूरा सोशल मीडिया फैला पड़ा है, दूसरे न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि सावरकर ने 6-6 बार माफी मांगी थी। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सावरकर को पेंशन किस बात का दिया जाता है। ये सब विषय चर्चा का नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अडानी पर जेपीसी बिठाने से नरेंद्र मोदी जी क्यों भाग रहे हैं। सवाल बंद नहीं होगा। मैंने इस पर डिबेट की है और पूरे 10 दिन डिबेट की है। मैं आपसे अभी जो सवाल पूछ रही हूँ वो पूछ रही हूँ, उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को नसीहत क्यों दे रहे हैं नहीं, देखिए और उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को क्या नसीहत दे रहे, इस पे बेहतर जवाब आपको उद्धव ठाकरे जी दे पाएंगे। बस एक बात आप समझिए कि हम लोग आजाद देश में रहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मेरी आस्था महादेव के साथ है, आपकी आस्था ठाकुर जी के साथ है, राधा कृष्ण के साथ है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। इतिहास के पन्नों को नहीं बदला जा सकता, जो इतिहास में दर्ज है उसका जवाब हर किसी के सामने है। और एक और बात, सॉरी बोलने का कल्चर बीजेपी में है। अभी इन्होंने कई सारे लोगों ने इनके सॉरी बोला है, तो ये इनका कल्चर है। देश के 140 करोड़ आवाम बार बार पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सॉरी बोलने का कल्चर बीजेपी में है, ये कह रहे हैं शुभ्रांश राय, आपका जवाब? यासिर जिलानी। झूठ शुभ्रांश राय बोल रहे हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता जानना चाहती है। 140 करोड़ भारत की जनता नहीं जानना चाहती। ये जो कुछ लोग हैं कांग्रेस के जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिन्हें सबसे बड़ी बेरोजगारी दिखाई दे रही है, ये इन लोगों का एक राजनीतिक हथकंडा है अपने राजकुमार की रीलॉन्चिंग के लिए। 17-18 बार लॉन्चिंग की कोशिश कांग्रेस ने करी, राहुल गांधी की हो जाए, हो नहीं पाई है। जनता जनार्दन है, जनता सामने से सबक सिखाती है। और पीछे अभी 3 राज्यों के चुनाव में शुभ्रांश राय शायद भूल जाएंगे, लेकिन 0 आया है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। तो ये जो इस तरह की बार बार बातें कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने संगठन पे ध्यान देना कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा विपक्ष का रोल निभा पाएगा। लेकिन जो उद्दंडता राहुल गांधी आपसे है, आप उस सवाल का जवाब दें, उनसे जो सवाल है वो उस सवाल का जवाब दें। आप लोग डिबेट में आते हैं और एक दूसरे को सलाह देनी शुरू कर देते हैं। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखें। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं माफी मांगने का कल्चर बीजेपी में रहा है। अब देखिए, क्वात्रेची से लेके तमाम जो रिश्ते रहे हैं कांग्रेस के, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस का 2G 3G जीजाजी ये रहा है। कल्चर एक तरीके से जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का आदर्श उदाहरण तो नहीं कह सकते, सबसे खराब उदाहरण जो है वो कांग्रेस में भ्रष्टाचार कर रहा है, वो माफी की बात कर रहे हैं। आज जो एक नेता दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, जो एक राइट हैंड साइड में अपने फाइल दबा के 40 भ्रष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं के नाम उसमें इंक्लूडिंग शीला दीक्षित का लिखा हुआ था, वो आज उनके समर्थन में आ गए। शुचिता और नैतिकता कहां गई है अदिति जी, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब आप इस डिबेट को अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं। मैं वापस इसी मुद्दे पर लेकर आती हूं। हमारे साथ किशोर तिवारी है। किशोर तिवारी, अभी आपने ध्यान से सुना होगा, शुभ्रांश राय ने ये कहा कि इतिहास के अलग अलग पन्ने हैं और इन पन्नों को बदला नहीं जा सकता। तो वो साफ तौर पर, और ये नाना पटोले ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच रही है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है। गांधी माफी नहीं मांगते। नहीं, जो अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो उन्होंने तो अपनी विनय पत्रिका लिखी, उन्होंने तो विनम्रता को बहुत उच्च इस पे रखा। मैं माफी वो नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने, उनका एक स्टैंड है कि उन्होंने
चुनाव के दरमियान या पॉलिटिकल लीडर हूं और बोलने में ऐसा हो जाता है, तो मुझे किसी को स्पेसिफिक हर्ट नहीं करना था, लेकिन ये मैंने बोला है तो बोला है। अब वो राहुल गांधी का अपना स्टैंड है, लेकिन अगर आप उसको सावरकर से तो आप मुझे ये बताएं कि फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, आप एक सेकंड के लिए कंफ्यूजन के लिए, आपको लगता है सिर्फ राहुल गांधी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है? नहीं, राहुल गांधी का वो व्यक्तिगत स्टैंड है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये बात उन्होंने की है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन कहाँ है कि वो इस माफी का उस माफी से कंपैरिजन क्या कर रहे हैं। मैं एक बताता हूं कि आज विपक्ष की 18 पार्टियां प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ। भाई आप क्लेम कर रहे हैं कि आप प्रजातंत्र की रक्षा के लिए साथ आए हैं, आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, आपके लिए हिंदुत्व कोर एजेंडा है। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सवाल उठाते आए हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। वीर सावरकर आपके लिए आदर्श है, राहुल गांधी तंज कसते हुए कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ कर दीजिए, क्लियर कीजिए। हमारा हिंदुत्व हमारा है, हिंदुत्व हमारा एजेंडा है। हम हिंदू है, इसमें गर्व है, हिंदुओं की भारत में रक्षा हो, ये हमारा एजेंडा है। हम सावरकर को हमारे आदर्श मानते हैं और सावरकर हमारे लिए भगवान है। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपना कॉल लेना चाहिए, नहीं तो एप्रोप्रिएट टाइम आने पे हम भी अपना कॉल लेंगे। अरे हर पार्टियां जो रीजनल पार्टियां भी है, उनके अपनी राहुल गांधी के लिए लास्ट वार्निंग है, ये राहुल गांधी के लिए लास्ट वार्निंग है। नहीं, वार्निंग तो नहीं है, ये पॉलिटिकल सलाह है कि नहीं, इससे पहले आपने जब पॉलिटिकल सलाह दी है उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया है ना। सावरकर पर उनका स्टेटमेंट, किशोर तिवारी जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है इस समय आपके लिए यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, और आपके पास उसके लिए कोई डिफेंस बचा नहीं है। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उकसाया जा रहा है? एक मिनट में क्लियर कर देता हूं। अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने करीबन 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारी सरकार गिराई है और देश के अंदर ऐसे हालात बनाए ईडी सीबीआई के, तो देश के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस है। इस चैलेंजेस को लड़ना ये प्रायोरिटी नंबर 1 है हमारा। और आइडियोलॉजी और आइडल प्रायोरिटी नंबर 3, 4, 5 या है नहीं? अरे भाई, इससे कॉम्प्रोमाइज, मैं अभी तुम्हारे चैनल पे कह रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है हम लोग। हमारा हिंदुत्व, हमारा सावरकर है वही है। अगर आपको इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो महाराष्ट्र में नाना पटोले अपना कॉल ले ले। अरे हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये तो नहीं रखा। चलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। किशोर तिवारी, आपने गेंद कांग्रेस के पाले में यहाँ पर डाल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जी आपका, और किशोर तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त शिवसेना के लिए, खासतौर पर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ शिवसेना उद्धव गुट की, जिनके लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सावरकर को लेकर राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं, राहुल गांधी इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, सावरकर को लेकर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहा जाए या फिर मौके की नजाकत, ये सवाल मैं आपकी अदालत में छोड़ती हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।